लास्ट डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये था कि हम लोगों ने कंसेप्ट समझा था पार्लियामेंट के बारे में, और पार्लियामेंट के ही रिगार्डिंग जो दो हाउस का कंसेप्ट है उसको भी देखा था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों हाउस में जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, तो राज्यसभा में आपने देखा कि जो इलेक्शन होता है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, है ना। और वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो इलेक्शन इज बेस्ड ऑन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ही रिगार्डिंग ये बातें हुई थी, क्या कि लोकसभा के लिए, लोकसभा की सीटों के लिए या फिर राज्यसभा की सीटों के लिए भी जो स्टेट को सीट एलोकेशन किया गया है, तो ये बेस्ड ऑन 1971 सेंसस है। यहाँ तक क्लियर है। तो लोकसभा में जो सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, तो उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि 1971 वाला ही क्यों रेफर किया जाता है, क्योंकि इस वक्त तक आपने देखा होगा कि जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1981 का हाईएस्ट था अमंग दैट, तो इसलिए ये देखा गया कि यहाँ तक पॉपुलेशन स्टेबल था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, और इस वजह से इसको रेफर किया जाता है। इसमें भी एक कंसेप्ट ये है कि जो, चलिए उसी में आगे डिस्कस करते हैं। यानी कि राज्यसभा का कंसेप्ट देखा आपने और लोकसभा का कंसेप्ट देखा। अब ये चीज देखिए कि जो डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज है दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द ईयर 2026, है ना। 2026 तक के लिए उसको फिक्स करके रख दिया गया है। तो ये कैसे होता है, यानी कि इसके पहले जो है 2001 तक के लिए किया गया था, है ना। दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 इयर्स। इट मींस कि सीटें जो एलोकेट की गई दोनों हाउस को, है ना, सीटें जो एलोकेट की गई दोनों हाउस को, दैट वाज फिक्स्ड, है ना, अप टू द ईयर 2026। और ये जो होता है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ही थ्रू होता है। और ये अमेंडमेंट था आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। ध्यान रखिएगा कि सीट का एलोकेशन टू द स्टेट, है ना, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट बोथ एप्लीकेबल इन बोथ द केस, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। तो कौन से ईयर तक के लिए फिक्स कर दिया गया? 2026 तक के लिए फिक्स किया गया। और कौन सा अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था इसके लिए? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। अब दूसरी बात है क्या कि देखिए यहाँ पे कि लोकसभा में जो इलेक्शन मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहाँ पे चीज समझ में आना चाहिए। तो लोकसभा के इलेक्शन के पर्पज से, जैसे झारखंड है, झारखंड को मैंने क्या बोला कि 14 सीट्स आर एलोकेटेड टू द झारखंड स्टेट, तो 14 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इज टू बी ड्रॉन, है ना, अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये वाला चीज क्या होगा? ठीक है, तो दो डायमेंशन में समझिएगा, यानी सीट का एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट, एक ये मुद्दा हो जाएगा। और क्या है कि स्टेट का डिवीजन, स्टेट की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का डिवीजन अकॉर्डिंग टू दैट गिवन सीट, है ना। तो ये दो डायमेंशन आ रहा है। तो यहां पे देखिएगा दोनों ही चीज को फिक्स कर दिया गया 2026 के लिए। तो यहां पे है कि इसको किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 से, और स्टेट का जो डिवीजन हुआ है ना इनटू दैट, झारखंड के केस में 14 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, इसको भी फिक्स कर दिया गया 2026 के लिए, है ना। इसका कौन सा अमेंडमेंट से होता है? ये होता है आपका 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करते हैं इसको। यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट, इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया जाता है? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। और जो सीटें एलोकेट की गई है उस स्टेट को, दैट स्टेट इज टू बी डिवाइडेड इनटू दैट डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। तो इसको भी फिक्स कर कब तक के लिए कर दिया गया है? 2026 तक के लिए। और अमेंडमेंट कौन सा किया गया इसके लिए? 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये दो अलग अलग हैं, यानी कि 2026 तक के लिए तो फिक्स है, यानी कि सीट का एलोकेशन, सीटों का जो बंटवारा हुआ है दोनों हाउस के केस में। और यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो सीट एलोकेट की गई है कौन से सेंसस के बेसिस पे? वो आपका 1971 का सेंसस रेफर किया गया, सीट का एलोकेशन इन बोथ द हाउस। अब है क्या कि स्टेट का जो डिवीजन है इनटू दैट डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, ये कौन से सेंसस पे बेस्ड होता है? ये आपका 2001 के सेंसस पे। यहाँ पे भी दो चीजें ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है। यानी कि पहले फिर से इसको रिमाइंड करवाता हूँ, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट, है ना, दोनों ही। मान लीजिए झारखंड का है तो झारखंड को लोकसभा में कितनी सीट मिलनी है, राज्यसभा में कितनी सीट मिलनी है, कौन से सेंसस पे? 1971 के सेंसस पे। नाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक,
झारखंड को अगर लोकसभा में 14 सीट्स दी गई है तो 14 सीट्स के अकॉर्डिंग झारखंड को डिवीजन करना है। झारखंड के टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का आउटलाइन तैयार करना है। किसके द्वारा किया जाएगा? डिलिमिटेशन के द्वारा किया जाएगा, जो लास्ट डिस्कशन है। इस पर्पस के लिए कौन सा सेंसस रेफर किया जाता है? 2001 का सेंसस। समझ गए बात को? अलग अलग है तो यहाँ पे हाँ। और दोनों ही केसेस में सीट को फिक्स कब तक के लिए, कौन से सेंसस तक के लिए कर दिया गया है? आपका 2026 के सेंसस के लिए। यहाँ पे क्या है? सीट का एलोकेशन 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट से? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और स्टेट का डिवीजन इनटू दैट डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, उसको भी कौन से कब तक के लिए रेफर कर दिया गया? 2026 के लिए। और ये बोला गया है क्या कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा ना, तो वो उसमें चेंजेस किया जाएगा। आप आर्टिकल 82 को रिलेट करिए। आर्टिकल 82 में क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट को इंपावर किया गया है ना। पार्लियामेंट को इंपावर यहां तक कर दिया गया कि पार्लियामेंट को जैसा लगेगा, है ना, जिस भी अथॉरिटी को बना के हो, जो भी लॉ बना के हो, वो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, है ना, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 का परसुएंस है, तो 82 का परसुएंस जो है एप्लीकेबल टू द, यानी लोकसभा, है ना। उसी में हम लोग देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन वगैरह की चीजें, यहां भी कंसेप्ट देखिए राइज कैसे होते हैं। डिलिमिटेशन में आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रॉ करना, है ना, कौन सी मतलब कौन से स्टेट्स को कितनी सीट जाएगी। और ये भी तो काम होता है ना, क्या कि कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व होगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो आपको पता है क्या कि सीटें रिजर्व होती है ना, सीटें रिजर्व होती है। जैसे लोकसभा के केस में, अभी लोकसभा के केस में कितनी सीट टोटल रिजर्व है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अपना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में कहाँ पे कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 334 के अंदर में बात की गई है। कौन कौन से शेड्यूल कास्ट के मेंबर के लिए रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर के लिए रिजर्व है। तो शेड्यूल कास्ट के मेंबर के लिए कितनी सीट रिजर्व है टोटल? आपका 84। और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर के लिए टोटल कितनी सीट रिजर्व है? 47। तो इस तरह से लोकसभा के अंदर में अभी कितनी टोटल सीट रिजर्व हो जा रही है? 131। क्लियर है। लेकिन अगर आपको यह ध्यान होगा कि अपने पास 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी तो हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या प्रोविजन डाला गया कि नॉट लेस देन 1/3, है ना, यानी कि टोटल सीट का एटलीस्ट 1/3 जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा टू द वुमेन मेंबर। समझ गए? पार्लियामेंट के अंदर में डिसीजन मेकिंग को इंश्योर कर, वुमेन डिसीजन मेकिंग पावर को इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है, नारी सशक्तिकरण के रिगार्डिंग, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का है पर्पस, तो आपको लोकसभा के लिए और फिर एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों ही लेवल पे। और ध्यान होगा आपको कि इलेक्शन जो है आपको कहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है? लोकसभा पे करवाया जा रहा है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे करवाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा क्या कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है अपने पास। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? As 73rd is applicable to the PRIs, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये जो 74th है दैट इज एप्लीकेबल टू द अर्बन लोकल बॉडी दैट इज म्युनिसिपैलिटी। यही चीज है ना। तो क्या यहाँ पे भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया? यस। तो सबसे पहले जो एक इलेक्शन मैकेनिज्म में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई, तो आपको पंचायती राज लेवल पे भी एप्लीकेबल है और आपको अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज के भी लेवल पे एप्लीकेबल है। समझ गए ना। तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविजन जो है दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द वुमेन मेंबर इन केस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि ये आपका ऑलरेडी पहले से ही ऑपरेशनल है। समझ गए ना। कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी मैटर पे। कितनी सीट यहाँ पे रिजर्व की गई? यहाँ पे भी है आपका एटलीस्ट 1/3। यहाँ पे भी कितना 106 के थ्रू क्या किया गया? एटलीस्ट 1/3। अब आप सारी चीजों को सम अप करिए, इंटीग्रेट करना सीखिए कि डिलिमिटेशन का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ 90 सीट्स के अंदर में, तो 90 सीट्स में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होगा। तो कौन सी सीट रिजर्व होगी कौन बतलाएगा? ये डिलिमिटेशन कमीशन ही बतलाएगा ना। कौन से लॉ से? डिलिमिटेशन एक्ट के लॉ से। समझ गए। तो सीट का जो उस स्टेट का जो डिवीजन होगा, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का जो डिवीजन होगा, कौन से सेंसस के थ्रू किया जा रहा है? 2001 के सेंसस से। और सीट उस स्टेट को जो सीट दी गई है टोटल, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर एसएलए की बात हो, तो कौन से सेंसस पे बेस्ड होके? 1971 के सेंसस पे। कोई कंफ्यूजन है जहां तक?
समझ गए? तो बिल्कुल एकदम फ्रेमवर्क क्लियर रखिएगा। अब देखिए ओवरऑल हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के रिगार्डिंग, तो क्या 334 का मामला आ जाएगा ना। एक और चीज है, आपने सुना होगा पहले के प्रोविजन में एंग्लो इंडियन मेंबर्स सुने हैं? एंग्लो इंडियन मेंबर्स, क्या एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है अभी के समय में? सीट रिजर्व है उनके लिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गवर्नमेंट हैड कंडक्टेड सर्वे इन 2019 की ही बात है। तो 2019 का ही जो लास्ट 17th, अभी 18th लोकसभा है ना, तो 17th लोकसभा में के पहले ही इस चीज को एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया और इट वाज फाउंड दैट कि वी इन इंडिया वी हैव नियर अबाउट 300 एंग्लो इंडियन मेंबर्स। समझ गए बात को? तो कोई जरूरत नहीं थी, है ना। कोई आप देख पाएंगे 5 to 7.5 लाख का रेंज है कि इतने लोगों के बीच में कम से कम उनके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तो 300 इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल फिगर। तो दैट्स व्हाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 331 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रिगार्ड ओनली। क्या बोला गया? अगर न्यूली इलेक्टेड लोकसभा हुआ, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में प्रेसिडेंट को ये लगता है क्या कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेट, समझ गए? उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो संतुलित मात्रा में नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो उनके भी डिमांड को कौन रेज करेगा? जब उनकी कम्युनिटी से कोई होंगे तभी तो। और जस्ट आपने देखा होगा क्या कि डिवीजन के बाद की बात है, मतलब ब्रिटिशर्स के जाने की बात है। तो दैट्स व्हाई उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 331 के थ्रू, जिसमें कि ये पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट शेल नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, है ना, इन लोकसभा, और गवर्नर को भी लाइकवाइज पावर दे दिया जाता। आर्टिकल 333 के अंदर में गवर्नर को कितना पावर दिया गया? कितने को नॉमिनेट करते? वो एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते। कहां पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। समझ गए? तो आर्टिकल 334 और 333 कैसे रिलेट हो जाता है? तो 334 भी तो आपका रिजर्वेशन की बात करता है, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो उसमें देखिएगा, तो इफ conducted was surveyed by the government of India and it was found कि only 300 Anglo Indian community are left now, तो कोई जरूरत नहीं थी, negligible amount था, that's why this practice was ended। समझ गए बात को? तो क्या अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है एंग्लो इंडियन, और कौन नॉमिनेट करते थे? प्रेसिडेंट को पावर दिया गया रेस्पेक्टिवली लोकसभा के लिए और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अभी देखिए क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया होगा अभी अपने पास, लेटेस्ट जो है 106 है ना, तो इसके पहले 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका है। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने नटशेल वे में क्या किया, क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे इंपैक्ट किया? डिलिमिटेशन के थ्रू आपने देखा ना कि सीट्स का रिजर्वेशन, है ना, सीट्स की पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रॉ करना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आपको ये पता है कि लोकसभा, या सुना भी होगा अपने डेली एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है ना, तो रिजर्व्ड है, तो रिजर्व मतलब वो कौन सी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, उसका जो मैप होगा कौन ड्रॉ करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन। उसी का काम आ जाएगा ना, परिसीमन आयोग का ही काम आ जाएगा। तो लाइकवाइज जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया कि फॉर 10 years, है ना, इफ कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950, तो फ्रॉम दैट डेट 10 years रिजर्वेशन फॉर 10 years was provided to the members of scheduled caste and scheduled tribes। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स क्या किया जाता है कि हर 10 साल के बाद उनके इस रिजर्वेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया जाता है। एंड लाइकवाइज जो उनका रिजर्वेशन था, दैट वाज सपोज टू बी एक्सपायर्ड इन जनवरी 2020, तो फर्दर करना होगा ना हमें, तो इस वजह से 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाता है। तो इसने नटशेल वे में कैसे इंपैक्ट डाला? कौन से आर्टिकल को इंपैक्ट डाला? आर्टिकल 334 को इंपैक्ट डाला। कैसे? अब देखिए कि इसमें एक प्रोविजन ये डाला गया कि रिजर्वेशन फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 years। समझ गए ना बात को? हर 10 साल के लिए हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो अभी कौन सा अमेंडमेंट से एक्सटेंड, कौन सा अमेंडमेंट वाला सिस्टम चल रहा है? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला चल रहा है। समझ गए? तो इसके थ्रू क्या किया गया? रिजर्वेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 years। समझ गए ना? ये चीजें एप्लीकेबल होती है। दूसरा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, है ना, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट एंड 1 एंग्लो इंडियन मेंबर्स बाय द गवर्नर वाज एंडेड। खत्म कर दिया गया इस सिस्टम को। ऐसा नहीं है क्या कि आर्टिकल 331 ही खत्म हो जाता है, डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 331 अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है,
दैट टॉक्स अबाउट कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कैसे क्या है वो चीज समझिए। तो बाकी 104th अमेंडमेंट से क्या हो जा रहा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबरशिप को, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीटें रिजर्व हुआ करती थी कितनी है वो सारी चीजें बता दिया गया, उस प्रैक्टिस को एंड कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए कि डिलिमिटेशन से क्या क्या चीज है। आर्टिकल 334 इंपैक्ट होगा, है ना। आर्टिकल 334 जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ओवरऑल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सबको इंपैक्ट डालता है। दूसरा आपका आर्टिकल जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबरशिप पे देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा पे भी इंपैक्ट होगा ना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का जो कंपोजिशन है स्ट्रेंथ वाइज अगर हम लोग बात करें तो कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व होगी, तो आर्टिकल 81 बाय डिफॉल्ट आ गया आपका, आर्टिकल 82 आ जाएगा ना। डिलिमिटेशन की बात करें कि डिलिमिटेशन की वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आर्टिकल इंपैक्ट होगा, तो लोकसभा इंपैक्ट होगा। आर्टिकल 82 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, तो डिलिमिटेशन ही तो है वो जिसमें कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, तो आर्टिकल 82 डायरेक्टली आ जा रहा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो डिलिमिटेशन के उसमें आता है, उसका वर्क भी है, यानी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो आर्टिकल 170 भी आ जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है आर्टिकल 332 के थ्रू, वो भी इंपैक्ट में आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को या प्रोविजंस जो हैं इंटीग्रेट करना सीखेंगे तभी तो समझ में आ पाएगा। तो इसीलिए देखिए कि एक कंसेप्ट है छोटा सा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू द लोकसभा एसएलए एंड ग्रास रूट लेवल, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ गए? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या 106 के थ्रू दिया गया, तो कॉन्सियस रहना पड़ेगा ना। अगर आप जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं ठीक है दे दिया, आपने देखा नहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, तो जानते बूझते आपके वो मार्क्स चले गए, नेगेटिव, इनफैक्ट नेगेटिव करके गए। तो इसीलिए पढ़ना कैसे वो चीज भी समझना है, और ओवर कॉन्फिडेंट कहाँ नहीं होना है, चीजें एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मतलब ये कि कोई कंफ्यूजन हो, समझ गए? तो कैसे वो रिलेट हो जाता है, डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे वो आर्टिकल 334 से रिलेट हो जाता है, कैसे वो आर्टिकल 332 से रिलेट हो जाता है, कैसे वो आर्टिकल 81 से जो कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कैसे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेट हो जाता है, आर्टिकल 170 है ना, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद जो है 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 वाला का क्या है मुद्दा, कि सीट को एलोकेट किया गया, किस साल तक के लिए फिक्स कर दिया गया, या फिर जो है आप सीटों उस स्टेट का डिवीजन इनटू दैट डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसको भी कब तक के लिए फिक्स कर दिया गया, है ना। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ, दोनों अलग अलग चीजें। सीट का एलोकेशन टू द स्टेट्स कौन से सेंसस पे, 1971 के सेंसस पे। स्टेट का डिवीजन इनटू दैट डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से सेंसस के बेसिस पे, क्या 1971 का सेंसस या फिर अलग सेंसस है 2001 के सेंसस पे। समझ गए ना बात? तो ये सारी चीजें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो बतलाइए, और फिर नहीं तो इसको कर दें। ओके, थैंक यू।